पाकिस्तान में कई आतंकवादी संगठनों के आतंकवादी मारे जाने के बाद पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है और आईएसआई और आतंकवादी संगठनों ने मिलकर बनाया है भारत को दहलाने का प्लान। इस प्लान के तहत दिल्ली, पंजाब और जम्मू कश्मीर को निशाने पर रखा गया है। हुआ यह कि पिछले कुछ महीनों के दौरान अज्ञात बंदूकधारियों ने पाकिस्तान में अनेक आतंकवादी संगठनों के कुख्यात आतंकवादियों को गोलियों से उड़ा दिया। इस बाबत पाकिस्तानी पुलिस और खुफिया एजेंसी किसी को गिरफ्तार भी नहीं कर पाई और जिन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया वो पाकिस्तानी पुलिस या सेना के रिटायर्ड लोग ही थे और ये माना जा रहा था कि इन आतंकवादियों ने पाकिस्तानी सेना या पुलिस के इन लोगों को प्रताड़ित किया था, जिसके चलते उन लोगों ने अपना बदला लिया। लेकिन आम जनता के मन में यह था कि इन लोगों को किसी स्पेसिफिक आदमी द्वारा मारा जा रहा है, लेकिन चूंकि सेना के रिटायर्ड लोगों द्वारा या पुलिस के रिटायर्ड लोगों द्वारा इन आतंकवादियों को मारा जा रहा है, ये बात कहीं सामने ना आ जाए, इसके लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकवादी संगठनों ने मिलकर ये कहा कि इन आतंकवादियों को भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की यानी रॉ के लोग मार रहे हैं। और अब चूंकि आतंकवादी संगठनों का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी पर जमकर दबाव पड़ा कि जब पाकिस्तान में रहकर ही उसके आतंकवादी सुरक्षित नहीं है और यहीं पर उनको मार दिया जा रहा है, तो ऐसे में जरूरी है कि आतंकवादियों का मनोबल बढ़ाने के लिए कोई ऐसा काम किया जाए जिससे आतंकवादियों को ये लगे कि उनकी मौत का बदला भारत से लिया जा रहा है। इसके चलते पिछले दिनों जो हिजबुल मुजाहिदीन के लॉन्च कमांडर है, सुप्रीम कमांडर है सैयद सलाहुद्दीन, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस बैठक में सभी आतंकवादी संगठनों, जिसमें लश्कर तैयबा भी शामिल था, जिसमें दूसरे आतंकवादी संगठन भी शामिल थे, जैश ए मोहम्मद के लोग भी टॉप कमांडर शामिल थे और इसके साथ ही आईएसआई के वरिष्ठ अधिकारी और पाकिस्तानी सेना के बड़े अधिकारी भी शामिल थे। इन सभी के बीच में इस बैठक हुई और बैठक में स्पष्ट तौर पर कहा गया कि जो पाकिस्तान में लगातार आतंकवादी मारे जा रहे हैं, इससे आतंकवादियों का मनोबल टूट रहा है और वे कह रहे हैं कि यदि उन्हें भारतीय खुफिया एजेंसी मार रही है तो इसका बदला कहां लिया जा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि कुछ ऐसी बड़ी वारदात की जाएं जिससे आतंकवादी संगठनों के आतंकवादियों को लगना चाहिए कि उनका बदला भारत से लिया जा रहा है। लिहाजा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकवादी संगठनों ने मिलकर एक प्लान रचा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि दिल्ली, पंजाब और जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसी बड़ी वारदातें की जाएं और ये कहा जाए कि ये जो वारदातें की गई हैं ये पाकिस्तान में मारे गए आतंकवादियों के बदला लेने के लिए की गई हैं। इसमें बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण बात उठी खुफिया दस्तावेजों के मुताबिक, उसमें अबू कासिम का नाम शामिल था। अबू कासिम लश्कर का लॉन्चिंग कमांडर था, जो मूलतः कश्मीर का रहने वाला था और साल 1999 में भागकर वो जाके पाकिस्तान में छुप गया था और तब से पाकिस्तान के कुछ जो आतंकवादी कैंप हैं उनको उसके निर्देशन में चलाया जा रहा था। उसके अलावा सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अबू कासिम जो शख्स था वो जो भारत के भोले भाले युवा लोग थे उनको ब्रेन वॉश करने में माहिर था। इस शख्स को पिछले 10 अक्टूबर 2023 को अज्ञात बंदूकधारियों ने गोलियों से उड़ा दिया था। लिहाजा उसकी मौत का बदला लेना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि जिन ट्रेनिंग कैंपों को वो चला रहा था वहाँ पर ये बात फैल गई कि उसकी मौत का बदला तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और आतंकी संगठन ले ही नहीं रहे। ऐसे में कहा गया कि अबू कासिम की मौत का बदला लेने के लिए भी ये जरूरी है, जिससे उन संगठनों को लग जाए कि वास्तव में खुफिया एजेंसी कुछ कर रही है। तो ऐसे में भारत के विभिन्न शहरों को निशाना बनाया जाना बेहद ज़रूरी है। बैठक में एक बात और उठी कि जो गाइड हैं जो पाकिस्तान से भारत में आतंकवादियों को घुसपैठ करा रहे हैं उनका भी भत्ता बढ़ा दिया जाए, चूँकि उन्होंने आतंकवादियों को भारत ले आने से इनकार कर दिया। लिहाजा आईएसआई ने इस बात पर मोहर लगाई कि इन गाइडों को 10 से 15,000 यानी 10 की जगह 15,000 रुपया प्रतिमाह दिया जाए। यानी कुल मिलाकर अब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने भारत को दहलाने का बनाया है प्लान, जिसमें टारगेट पर रखा गया है दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पंजाब को। लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों ने उनके इस प्लान को पकड़ लिया है और भारतीय खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद इन तमाम जगहों पर सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है कि पाकिस्तान की साजिश को विफल कर दें।